Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, it's 1st of July. What? It's 1st of July. Oh, right. So today I'll start with identities, right? Last time किया था मैंने radian to degree, degree to radian, and we did questions as well. Before identities, did I show me? I Sir, must have we've done done this. the angle Yeah, because yeah, right. Perfect. Okay. That what? Okay, fine. So identities. Cos of A plus B is cos A, cos B minus sin A sin B. This is identity number one. How to remember this? In when you have plus in cos, there'll be negative sign over here. The sign is opposite. Also in cos A plus B, you have cos cos and sin sin. Cos are together, sin together, right? This is the first identity which you have to remember. Do one thing, replace B by minus B in this identity and let me know the result. इस आइडेंटिटी में अगर b को तुम माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो क्या आंसर आएगा? You already know this. Sine of minus x is minus sin x. sir, it will be cos A, cos B plus sin A, sin B. Okay. Cos of minus x is cos x and tan of minus x is minus tan x. Okay. So if you replace b by minus b, the identity becomes cos of a minus b. What about right side? Cos of a, cos of minus b. There's a negative sign here. Sine of a and sine of minus b. So if I use those results, cos of a minus b would be cos a, cos b. Sine of minus b would be minus. So minus minus plus. It is sine a sine b. So this is identity number two. Now using these identities, evaluate, find these values. Tell me what is cos 75 and what is cos 15. Find value of cos 75 and cos 15 using these two identities. नंदिन तुम्हें टेस्ट नहीं दिया? हाँ, तो आज दे देना चाहिए था तुम्हें। क्लास के मैंने लिखा था मैसेज। इसने अभी दिया। अच्छी बात।
हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिल मोट। हाँ, तो एब्सेंट माल मार्क एब्सेंट, ठीक है। नाउ विल बी मार्क्ड एब्सेंट वेन एवर यू राइट इट विल बी चेक्ड। हम्म। हाँ, तो उसको तो रिजल्ट में नहीं आएगा ना उसका नाम, शील बी मार्क्ड एब्सेंट नाउ। हम्म। नॉट अलॉन्ग विद द साउथ एक्स पीपल, यहाँ का अलग बनेगा, वहाँ का अलग होता है, वो पता लग जाएगा। हाँ, मुझे क्या पता, मुझे कोई आइडिया नहीं। आई हैव नो आइडिया, ठीक है। अभी ये पहला टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होने हैं। ऑन 100। हाँ, ठीक है। तुम पढ़ना शुरू कर दोगे फिर? नाइस। चलो, अब बातें कम काम ज्यादा, क्वेश्चन करो। कॉस 75 की वैल्यू फाइंड करनी, कॉस 15 की वैल्यू फाइंड करनी, यूजिंग दिस टू आइडेंटिटीज। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी इज, प्लस में माइनस साइन हो जाता है, माइनस में प्लस हो जाता है, कॉस कॉस इकट्ठे आते हैं। रैशनलाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कॉस 75 कैसे आएगा? कॉस 75 के लिए यू कैन टेक 45 प्लस 30, है ना। ए इज दिस, बी इज दिस, एंड यूज आइडेंटिटी। विषय कितना आ रहा है? -1/2√2। दिव्या को बोल रहा हूँ। कॉस 75 कितना है दिव्या? √3 -1/2√2। ओके, एंड काव्या कॉस 15? √3 +1/2√2। राइट, सो एज यू कैन सी बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना। और cos 75 cos 15 से बड़ा आ रहा है। should remember that when angle increases from 0 to 90, value of cos 75 कम आएगा ना, वैल्यू ऑफ cos डिक्रीजेस। cos 0 1 होता है, और फिर वो cos 90 0 हो जाता है। cos की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री कम होती है, वेर साइन में उल्टा होगा। So when you substitute the values, cos 45 is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2, sin 45 is 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2. You take LCM. 2 root 2 is LCM. Root 3 minus 1 is your answer. Remember this result. Cos 75 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। इट इज √3 - 1/2√2। हाँ, इसको ऐसे ही छोड़ दो। वो रैशनलाइज बिजनेस अब 11th 12th में हम नहीं करेंगे। इट बी जस्ट लाइक दिस। एंड इन द केस ऑफ cos 15 क्या करोगे? cos 15 में तुम 45 - 30 भी ले सकते हो, और यू कैन टेक cos 60 - 45 ऑल्सो। दोनों के केस में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट आंसर? √3 + 1/2√2। So this is cos 15. Cos 75 is √3 - 1/2√2। बार बार लिखोगे बिल्कुल याद हो जाएंगे, जैसे तुम्हें अपना नाम याद है ना, क्योंकि बार बार बोला जाता है। मेन 50 हैं। विल बी डूइंग अराउंड 50 आइडेंटिटीज, ठीक है। एंट्रेंस, देयर विल रिजल्ट्स। वो एंट्रेंस में अगर तुम्हें याद होगा, ये एज इट इज यू कैन यूज देम। अदरवाइज वहां पे तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बिकॉज टाइम वुड बी द की। एंट्रेंस में टाइम इज द की, सो मेनी रिजल्ट्स, मेनी क्वेश्चन विल रिमेंबर एज अ रिजल्ट ऑल्सो। सो यू कैन, आई ट्रीट देम एज आइडेंटिटीज, ठीक है। उनको ये हमें याद करना है। सो दीज टू यू कैन रिमेंबर नाउ। अब एक और काम करते हैं। इन दोनों आइडेंटिटीज में व्हाट यू डू इज, ए को रिप्लेस करो 90 माइनस ए से रिप्लेस कर दो। ये पहली वाले में कर दो। फर्स्ट आइडेंटिटी में रिप्लेस ए बाय 90 माइनस ए, फिर देखो क्या होता है। फर्स्ट में, फर्स्ट आइडेंटिटी में रिप्लेस ए बाय
90 minus a on the both the sides, बिकॉज हमें अब साइन की आइडेंटिटी डेराइव करनी है। ये लिख लिया? ठीक है। तो सर वो साइन ए हो जाएगा। यस, तो कॉस ए की जगह 90 माइनस ए लिखा, दिस वुड बी कॉस ऑफ 90 माइनस ए, बी एज इट इज छोड़ दो, साइन 90 माइनस ए इंटू कॉ साइन बी एज इट इज। सो वी हैव रिप्लेस्ड, ताकि नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाए। अब तुम बोलोगे नेक्स्ट आइडेंटिटी क्यों चाहिए हमें? क्योंकि नेक्स्ट आइडेंटिटी भी काम आएगी, एग्जाम में आएगी वो भी। सर मेरे को सारी याद है। वेरी गुड, अच्छी बात है। जितनी आइडेंटिटीज याद होंगी उतना बेटर होगा, उतना अच्छा स्कोर आएगा तुम्हारा, बिकॉज दीज विल बी यूज इन 12th एज वेल। 12th में इंटीग्रेशन है। नहीं, नाटा में टाटा है सारा ये, जे की बात कर रहे हैं, जे में आएगा ये। तो तुम घर पे रहो, क्या क्लास में क्यों आती हो तुम? लास्ट क्लास में हमने बेसिक जिसी वाले रिजल्ट्स किए थे। हाँ, वो तुम देख लेना ग्रुप उसमें डाल के ना, यूट्यूब चैनल में डाल दी मैंने क्लास। तो व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, हमने लास्ट क्लास में किया था ये साइन थीटा ना। 90 में हमेशा फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है, तो कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन। ठीक है, तो दिस विल बिकम साइन ए, कॉस बी विल रिमेन एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? अगेन साइन विल कन्वर्ट इनटू को फंक्शन, विल बिकम कॉस ए साइन बी। सो हाँ, अभी यहाँ लेफ्ट साइड में जरा देखो, cos 90 minus something would be sin 90, sin of that something. So this will be sin of a minus b. So now we have derived another identity which is sin of a minus b. Sin a minus b is sin a, cos b minus cos a sin b. So this is identity number 3. This is identity number 3. नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगा। डेरिवेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट इन केस यू फॉरगेट, यू कैन डिराइव देम, यू कैन रिमेंबर देम इजीली। अदरवाइज सारी आइडेंटिटीज बुक्स में लिखी हुई है। व्हाट आई एम टीचिंग है, एवरीथिंग इज देयर इन द बुक्स। आई कैन ऑल्सो से दैट गो टू द बुक्स, रीड फ्रॉम देयर, बट बेटर है हम उसको डिराइव करें ताकि यू गेट अ फील ऑफ आइडेंटिटीज। और जितनी बार यूज होंगी उतनी बार लिखोगे तो सारी आइडेंटिटीज बिल्कुल याद हो जाएंगी, जैसे काव्य को याद है, वो लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करके याद होती है। अब आइडेंटिटी नंबर 3 में तुम देखोगे साइन ए माइनस बी, साइन की आइडेंटिटी में नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, और देयर इज अ कॉम्बिनेशन साइन ए साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है। साइन ए यहाँ पर है तो कॉस वहां पे बन जाएगा ए, कॉस बी यहाँ पर, वहां पे साइन बी बन जाएगा। आइडेंटिटी नंबर 3 में रिप्लेस बी बाय माइनस बी करना जरा। आइडेंटिटी नंबर करो, आइडेंटिटी नंबर 3 में बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो। तुम्हें यही क्यों नहीं देना भाई? अरे वो से सब्जेक्ट तो है केमिस्ट्री, पास होना है तुम्हें उसमें, ठीक है, बाकी में तो ले आओ। हाँ, किसने बोल दिया तुम्हें? हम्म, और क्या करना ही है? सो इफ यू रिप्लेस b by minus b, because the identity number 4 it is sin of a plus b। अब दोबारा मत बोलना आज के बाद कि मेरे को ना जे नहीं देना। cos of minus b would be cos b only, लेकिन sin of b क्या, माइनस b कितना हो जाएगा? माइनस sin b, that means it'll become positive sign।
So these are the 4 basic identities जो तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए. अब साइन में if this is positive, this is positive, sin cos का combination होगा. If this is negative, this is negative, sin cos का combination. Cos में sin reverses, cos together, sin together. Can you find sin 75 and sin 15 and sin 18? Sin 75, sin 15, sin 18. ये तीनों रिजल्ट बिल्कुल याद होने चाहिए. इनफैक्ट sin 36 ऑल्सो. दिव्या तुम्हें याद है sin 18 कितना होता है? स्कूल में ट्रिगो नहीं हुआ अभी तक? काव्या? सर हमें तो सिर्फ π/3 4 6 वो तो 2. सबको पता है, वो तो बहुत इजी है, मेरे को भी पता है. Even if I try and simplify this, I'm trying. कैसे हो सकता है? Good, good, If good. I That figure is out. that is the whole idea. You should try. Even you fail doesn't make a difference. Try is the best thing. कोशिश करो अद्विका की तरह. तो अद्विका साइन किसकी? 15. साइन 30 थी नहीं, है अभी भी 1/2. क्या हो गया? सही तो कर रही हो. इसमें क्या किया तुमने? माइनस क्यों कर दिया यहाँ पे? साइन में उल्टा और नहीं होता, साइन में सेम होता, प्लस कर लो उसको. हाँ. साइन की वैल्यू 0 से 90 इंक्रीज होती है. अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं क्या करता? साइन 75 इज cos 15. cos 15 तुमने ऑलरेडी किया हुआ है. देयर इज नो नीड टू सॉल्व. तो साइन पहले सेवेंटी तो फाइव वो इज सेम ऐसे ही एज करे cos हैं. 15. हाँ. तो पहले दो ऐसे ही करें, बट 18 आई एम नॉट एबल टू हाँ, फिगर आउट. cos 15 एंड साइन 75 सेम होगा नहीं होगा? क्यों होगा? बिकॉज फिर cos 90 minus a is यस, sin. दिस √3 +1/2 √2. साइन की वैल्यू बढ़ती है एंगल के साथ. साइन 15 वुड बी cos 75 विच इज √3 -1/2 √2. ये कैसे करना है? ये इन इन आइडेंटिटी से नहीं हो पाएगा. अब हम आगे बढ़ेंगे तब करेंगे इसको, ठीक है? साइन 18 साइन 36 को इन आइडेंटिटी से हम नहीं कर सकते. अब इनको पक्का कर लेते हैं बाय आंसरिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज. असाइनमेंट है ना तुम्हारे पास, काव्या, दिव्या? सर एक सेकेंड, आई जस्ट ब्रिंग. ओके. आई सेट चेक कराई तुमने? हाँ ठीक है. अब सिर दर्द नहीं होगा ना? गुड. क्वेश्चन थर्ड ऑन पेज 9, ए एंड बी पार्ट. ठीक है, पेज 9 पे क्वेश्चन 3 का ए एंड बी पार्ट करो. लिखो दीज टू. हाँ, क्वेश्चन 3 तो का 18 और 36 हमें नहीं निकालना ना. पेज 9. दीज टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. क्या बोल रही हो? सर हमें 18 और 36 अभी तो नहीं है. आप ये मत करो, अभी नहीं हो पाएगा. अभी जब इन्हीं से हम डबल एंगल आइडेंटिटीज करेंगे ना डेराइव, तब होगा वो. अच्छा. ओके, आई गॉट इट. क्वेश्चन 3 का ए और बी पार्ट करना है. क्वेश्चन को जरा देखो, बिकॉज ए प्रूविंग काइंड ऑफ क्वेश्चन. प्रूविंग में क्या होता है? एलएचएस पता है, आरएचएस गिवन है, तो मतलब आंसर में मालूम है ऑलरेडी. सो फर्स्ट यू डिसाइड विच साइड यू वांट टू स्टार्ट विद एंड देन अप्लाई वन ऑफ द आइडेंटिटीज एंड गेट योर आंसर. स्पेंड मोर टाइम इन एनालाइजिंग द क्वेश्चन में करना है क्या है उसमें. फिर डिसाइड करो कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है उसमें. अगला टेस्ट कौन सा रखेंगे अब हम?
सेट रिलेशन फंक्शन हो चुका है ना? हाँ तो ठीक होकर ही रखें, तो टाइम है फिर। अभी तो तुम्हारा मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड और ड्राइंग का भी होगा ना इन बिटवीन, सो यू हैव 2 वीक्स, तब तक काफी कवर हो जाएगा। हम्म। घबराओ मत। समझो ना, वो तो मैंने बोला क्वेश्चन को देखो, जस्ट इसको इसको देखो। ये n+1 थीटा, n+1 2 थीटा, n+1 थीटा रिपीट हो गया, n+2 थीटा रिपीट हो गया, मतलब ये ए मान लिया, इसको बी ले लिया, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। हाँ राइट। n+1 थीटा को ए ले लो, n+2 थीटा को बी ले लो। नहीं वो सिन हो जाएगा, वो सिन हो जाएगा, वो SIN सिन हो जाएगा। देखो, किसी बच्चे से पूछा भाई व्हाट इज sin 30 प्लस sin 60, तो प्रिशा ने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, सिन कॉमन ले लो, तो उसने सिन कर दिया। साइन कॉमन लेने का मतलब सिन हो गया, सिन का मतलब पाप। sin 30 + 60 sin 90 तो 1 होता है, बट टेल मी वन थिंग, 1/2 + √3/2 1 होता है क्या? नहीं होता ना, सो यू कांट डू दैट। अगर ऐसा होता तो फिर तो बात ही क्या थी, कॉस ए प्लस बी हो जाता, कॉस ए प्लस कॉस बी। नहीं, समझ गई ना? कर लो अब। लिखो लेट, दिखाओ, तुम ना सो के कम आया करो, नींद आती रहती है तुम्हें यहाँ पे। ये क्या किया है? लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ए, दिस इक्वल टू बी, लिखो LHS में। स्टार्ट फ्रॉम LHS, नहीं लंबा जाएगा। लेट n+1 थीटा इक्वल टू ए, लिखो यहाँ पे, तुम बोर्ड पे करो नेक्स्ट पेज पे। n+1 इंटू थीटा को ए लेट कर लो, n+2 इंटू थीटा को बी लेट कर लो। स्टार्ट फ्रॉम LHS, यू गेट द RHS, सिर्फ LHS में सब्स्टिट्यूट करना। n+1 इंटू थीटा लिखो, थीटा भी है ना, पूरे को ए डालो। इसको भी थीटा लिखो, ठीक है। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी है। हम्म, ये क्या किया? नहीं नहीं, n+1 इसको ए ले लो ना, इसको बी ले लो, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, लिखो LHS। लेट n+1 इंटू थीटा इक्वल टू ए, n+1 इंटू थीटा इक्वल्स टू ए, n+2 इंटू थीटा इक्वल्स टू बी, n+2। हाँ अब इसमें LHS में रिप्लेस कर दो, ठीक है। हाँ हाँ, अभी तो लिखी है तुमने बोर्ड पे, ये रही सबसे पहली, वो तो कराई थी मैंने। ये वाली है इनफैक्ट, ये वाली है सेकंड वाली। पहले एक बार पूरा लिख लो LHS, प्रॉपरली लिखो। हम्म। सी दिस इज, पूरे को थीटा, थीटा के साथ ए लेना था। n+1 इंटू थीटा इक्वल टू दिस, n+2 थीटा दिस, थीटा मत लिखो फिर, राइट साइड छोड़ो अभी, स्टार्टिंग फ्रॉम LHS। सो दिस वुड बी, इसको कॉस को मैं पहले लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नाउ दिस इज आइडेंटिटी विच इज cos of a minus b. Now you replace a and b again. वो लेट करके कर दो तो बहुत बेटर रहेगा, लेट n+1। चलो तुमने लिख दिया, दूसरा वाला कर दो ऐसे। हाँ तो माइनस में तो आ रहा है, अरे क्या बात कर रही हो, यहाँ प्लस आ रहा है ना, तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये आ गया ना प्लस, प्लस में माइनस हो जाता है। दिस इज कॉस ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे तुम साइड में लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाला सही लिखिए, माइनस में प्लस होता है, जब यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस आता है, ठीक है। हाँ ए और बी को रिप्लेस कर दो। सो लेट 45 माइनस ए इक्वल्स टू थीटा ले लो,
45 minus b is equal to 5. LHS हो गया तुम्हारा? नहीं, ये वाला, ये तुमने कहाँ किया पूरा? इसको सेकंड को कहाँ कंप्लीट किया तुमने? तो लगाओ, लिखोगी ना यहाँ पे cos a माइनस बी, फिर उसके बाद कहाँ सॉल्व किया? RHS कहाँ है तुम्हारा अभी? तो उसको शो करो ना, लिखो cos a माइनस बी देन रिप्लेस a एंड b। इसको तुम लिखोगी cos a माइनस बी, और फिर a को रिप्लेस करोगे इससे n+1 थीटा, b को रिप्लेस करोगी n+2 थीटा, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो वो कट जाएगा n थीटा, तो जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा विच इज cos थीटा विच इज द RHS। तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कैसे मिलेंगे? दैट इज द सेकंड पार्ट ना। सो cos 90 माइनस थीटा इज साइन a प्लस बी विच इज द RHS। a और b को रिप्लेस कर दो वापस। हाँ ठीक है, वही था। सो दिस वाज द b पार्ट। b part was similar, but my suggestion to you is that whenever whatever identity you are using, you need to write that। तो साइड में लिखो यूजिंग, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की? cos a माइनस बी वाली। तो जब भी तुम आइडेंटिटी को लिखोगे ना, सारी याद हो जाएंगी तुम्हें, अदरवाइज याद करना डिफिकल्ट है। वेन एवर यू यूज एनी आइडेंटिटी, राइट इट डाउन। उसका आधा मार्क भी होगा आइडेंटिटी को साइड में लिखने का। हो गया सभी का? नंदिनी, ऋषा, डन? नाउ व्हाट वाज द आइडेंटिटी नंबर 2? cos a minus b, and what was sin a minus b, थर्ड और फोर्थ? देखना जरा काव्या, sin a minus b कौन सी थी? मैंने 4 आइडेंटिटीज लिखवाई ना तुमसे। अच्छा, अच्छा, उसको साइन ए छोड़। माइनस बी, हाँ, साइन ए कॉस बी ओके। माइनस sin a plus b, cos a plus b, and sin a साइन minus ए b, माइनस बी cos a। कॉस ए माइनस बी। Right. So what do you do now? That you divide, let me call this as 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Divide identity number 1 by identity number 2 and convert this into tan. Tan. Because sin theta by cos theta कितना होता है? Sin theta by cos theta is tan theta. ठीक है? तो then we'll get the identity of tan a minus b. ठीक है? So 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। Identity number 1 is sin of a plus b. I'm just writing the left hand side first. ये लिख लो एक बार। क्वेश्चन नहीं है, डिराइव कर रहे हैं दूसरी आइडेंटिटी, टैन की आइडेंटिटी डिराइव कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लिखो और उसको कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी से डिवाइड कर दो। ठीक है? इसके बाद we can divide the whole thing by cos यस। नाउ ऑन द b। राइट साइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। लिख लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी।
So if you do that, it is sin A cos B cos A sin B divided by cos A cos B whole divided by cos A cos B minus sin A sin B divided by cos A cos B. So basically हमें sin A plus B की आइडेंटिटी पता था. We knew identity of cos A plus B, we divided it 2. और राइट साइड में हमने cos A cos B से डिवाइड कर दिया. लेफ्ट साइड बन गया tan of A plus B. Now on the right side what you do is divide them individually. ठीक है, जैसे कि sin A cos B sin A upon cos B cos upon B. cos A cos B. Cos A sin B divided by cos A cos B. ठीक है, whole divide by cos A cos B by cos A cos B minus sin A sin B by cos A cos B. देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, tan में आ रहा है, tan में लिख दो उसको. cos B कट गया, cos A कट गया, ये पूरा कट जाएगा. So we get another identity which is tan of A plus B. Sin A cos is tan A. This is cos sin B cos B tan B. This is 1. This is tan A tan B. Identity number 5. दो मिनट या 5 मिनट रुका हूँ, ठीक है. इस आइडेंटिटी में बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देना, 6 आ जाएगी. हम्म हाँ वो मत करो, इसी में रिप्लेस कर दो बी को माइनस बी से. इसी आइडेंटिटी में बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, tan A माइनस बी की आइडेंटिटी आ जाएगी. एंड यू नो दिस, tan ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, राइट, यू कैन यूज दिस. tan की आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन होगा और नीचे माइनस साइन होगा, ठीक है. न्यूमरेटर में दोनों साइड में एल एच और आर एच में सेम साइन होता है tan में. सो इफ यू रिप्लेस b बाय माइनस बी तो हो जाएगा a माइनस बी tan A माइनस बी tan A, tan ऑफ माइनस बी इज माइनस tan B, तो ये हो जाएगा प्लस. सो नाउ वी हैव 6 आइडेंटिटीज इन टोटल. If I replace b by minus b, it would be tan of a minus b, tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b. हो गया. आइडेंटिटी नंबर 6 जो मैंने बॉक्स में डाला ना वही है. नंदिनी लिख लिया. हाँ, नहीं 1 भी आएगा ना, 1 तूने कैंसिल किया तो 1 तो बचेगा. ये माइनस से नीचे a प्लस भी माइनस आता है. कॉस में याद रखो साइन उल्टा हो जाता है. अब इस आइडेंटिटी में b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, आइडेंटिटी नंबर 6 आ जाएगी.
So we have 6 identities with us. एक काम और करते हैं, कॉट ए माइनस बी निकालते हैं. डिवाइड 4/3. आइडेंटिटी 4 को 3 से डिवाइड करो एंड टेल मी व्हाट इज कॉट ऑफ ए माइनस बी. Divide identity 4 by identity 3. You'll get cot of A minus B. RHS में sin A sin B से डिवाइड करना होगा. आ गया। क्या आ रहा है बताओ, कॉट ए माइनस बी क्या आ रहा है? कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। परफेक्ट. इसमें बी को माइनस बी से रिप्लेस करो. डिवाइडिंग 4/3. नहीं, साइन ए साइन बी से करना है बिकॉज दिस टाइम वी गेटिंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कॉट. माइनस में प्लस हो जाता है. दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इसमें करेंगे साइन ए साइन. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बिकॉज वी वांट टू नो माइनस बी कहाँ पे. हाँ, तो कॉस में प्लस उल्टा होता है साइन हमेशा. कॉस और माइनस बी तो कॉस बी हो गया ना. ये तूने पूरा नहीं लिखा क्या? इसको चेंज आगे तो लिखो, कॉस ए कॉस बी. ये माइनस एन बाहर आ जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस हो जाएगा वो. सो दिस इज कॉट ए माइनस बी. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी whole divided by sin A sin B. This time we are dividing by sin A sin B. Sin A cos B cos A sin B divided by sin A sin B. So now this is cot A minus B. अलग अलग डिवाइड कर दो. cos A cos B over sin A sin B plus sin A sin B by sin A sin B whole divided by sin A cos B by sin A sin B minus cos A sin B by sin A sin B. ये कट के 1 आ गया. क्या आंसर आ रहा है बताओ? राइट. आइडेंटिटी नंबर 7. कॉट में नोटिस करो. यू नोटिस वन थिंग दैट माइनस साइन अगर है लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में तो राइट साइड में प्लस आ रहा है ना. साइन रिवर्स हो रहा है. और कॉट बी को तुम्हें पहले लिखना है. दिस इज व्हाट यू रिमेंबर. टैन में उल्टा था. टैन में हमने टैन ए पहले लिखा था, तो इसमें कॉट बी को पहले लिखना है.
इसी आइडेंटिटी में बी को माइनस बी से रिप्लेस कर लो। तो जब तुम बी को माइनस बी से रिप्लेस करोगे यू गेट द अनदर सेट ऑफ आइडेंटिटी। तो हमारी अब टोटल आइडेंटिटीज कितनी हो जाएंगी फिर? 8। बी को माइनस बी से रिप्लेस किया, क्या रहा है काव्या? Sir, cot x, cot y minus 1, cot x plus cot y. कॉट वाई को बाद में लिखो। बट प्लस में तो कुछ भी लिख सकते हो। आई नहीं नहीं, रिमेम्बर कि माइनस में y हाँ पहले, हाँ, तो उसको मेरे को बेटर, याद है। बेटर है वाई को पहले ही लिख लो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए हमेशा के लिए। So these are the 8 identities so far we have done। अब तुम एक काम करोगे सब लोग, नोटबुक बंद करके या नेक्स्ट पेज से सारी की सारी आइडेंटिटी दोबारा लिखो बिना देखे। तो काव्या मुझे दो बार लिखो, बोरिंग। कोई बात नहीं, जो भी बोरिंग करो। जो भी बोरिंग लिखता है ना, होता है ना, वो सबसे अच्छा काम है मतलब। और मैं आइडेंटिटीज 2 महीने से कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारी और एक्स्ट्रा कराऊंगा मैं। सर मेरी मैथ्स में 3 बार पढ़ती हूँ मैथ्स, एक बार स्कूल में, एक बार ट्यूशन में और एक बार यहाँ। वेरी कूल, बहुत कूल हो तुम। अगर तुम्हारे मैथ्स में 98 या 85 आ गए ना एंट्रेंस में, टॉप 10 में तुम्हारी रैंक आ जाएगी। दैट्स नाइस सर, लेकिन आई वांट टू गो टू सेव कोई एक्चुअली। बात नहीं, तो बोर्ड में परसेंटेज भी तो चाहिए तुम्हें। हाँ, अगर तुम्हें टीचर बनना है तो सेप्ट जाना चाहिए। हाँ, क्यों? भाई सेप्ट में उन्हीं लोगों का बेटर रहता है जो कि टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन सर सेप तो हाँ, इतना कूल लगता है सेप। सेप्ट से बेटर तो एसपी दिल्ली है। नहीं सर, सर एसपी देखने दिल्ली, में बेटर होगा बट sir, it's just government linked. That's why it has नो higher नो नो नो, recognition. द बेस्ट क्रीम ऑफ इंडिया गोज टू एसपी दिल्ली। But sir, for what reason? मैं एसपी बिकॉज दिल्ली इज बेस्ट कैंपस गई थी मैं कैंपस। It's really, पहले। कैंपस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। sir, बहुत फर्क पड़ता है। गोल्ड को तुम कागज में लपेट लो तब भी वो गोल्ड रहेगा नहीं, या उसको नहीं किसी बहुत कॉस्टली डिब्बे में रखो तभी गोल्ड सर, रहेगा। कागज थोड़ी ना सर। अगर भाई आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मुंबई है, तो वो तो सेम रहेगा चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में क्यों ना हो। क्या फर्क पड़ता है? टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो द please, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाँ मतलब ठीक है, समथिंग इज, मतलब एक लेवल तो है ना, सबका अलग अलग है। जैसे आईआईटीज आर आईआईटीज बट आईआईटी मुंबई स्टिल द बेस्ट, बेटर देन आईआईटी दिल्ली। वो एक कंपैरिजन हो जाता है ना। तो सेट भी अच्छा है बट एज फार एज आईआईटी दिस एसपी दिल्ली इज कंसर्न, देन एसपी दिल्ली इज एसपी दिल्ली। हाँ, किसमें? बहुत सारे हर साल होते हैं, 22 हुए थे लास्ट ईयर, 22 स्टूडेंट्स 50 में से। हाँ हाँ, तो sir, हम्म, is there anyone who got into SPA but went to SEP? नॉट सो फार, कोई इतना मूर्ख नहीं है। Really? Especially, But there's a girl from Bangalore, yes, there's a Bangalore girl. She found that, distance wise, she found Ahmedabad is closer, so she went there. उसकी सेप्ट में sir, रैंक but 3 थी। सर बट एसपीए में पढ़ने की लाइक वो नहीं आएगी, फील नहीं आएगी वहां किसने बोल पे। दिया तुम्हें? ऐसा मत बोलना। मेरे घर से 30 मिनट दूर है तो फिर देखो देखो, तुम यहाँ रहती हो ना गुड़गांव में, तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा वहाँ पे। दिल्लीइट्स को हॉस्टल नहीं मिलता, बट एनी बडी हु इज फ्रॉम 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम एसपी दिल्ली, दे गेट हॉस्टल। बहुत ज्यादा होते हैं। फिर- हाँ 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 हाँ, थॉमसो, रुड़की में मैं थॉमसो हुआ करता, बिकॉज रुड़की वॉज 1840 में स्टार्ट हुआ था रुड़की, नेम वॉज थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो वी यूज टू हैव थॉमसो, थॉमसो 90, थॉमसो 2000, थॉमसो, एवरी ईयर वी यूज टू हैव फेस्ट। वो हर जगह होता है बट हाँ, एसपी तो ज्यादा ही होता है कुछ, एसपी तो स्टूडेंट घूमते ही रहते हैं। अद्विका को वो चिंता है। नहीं, वो फन बहुत होता है, काम भी बहुत है, फन भी बहुत है। लिख लिया सारा? हो गए? हाँ, तो बिना देखे तो लिखना है। तुम ऐसा करो, तुम लिख दो सारे, बिना देखे लिख सकती हो। हाँ, टैन प्लस प्लस आएगा, ऐसे याद करो, ठीक है।
यहाँ 1 माइनस आएगा इसमें, तुमने एक कॉट वाला लिख दिया ये सही था वैसे, बट मैंने 1 को इधर लिख दिया। साइन में ये प्लस, साइन में प्लस प्लस आता है, माइनस में माइनस आता है, याद करो कॉस में उल्टा होता है। हर साइड गलत। तो tan में माइनस का होगा तो ऊपर माइनस। हाँ सेम साइन, टैन में सेम साइन होता है ऊपर न्यूमरेटर में। हो जाता है कॉट में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अभी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं मिलने यहाँ पे, ठीक है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका एसपी और सेप्ट में हुआ है, आ रहे हैं मिलने। अभी 6 बजे आने वाले हैं। सर ऑनलाइन कैसे बात करवाओगे सर ऑनलाइन यहाँ ऑनलाइन? पे इसी क्लास में करा देंगे ना तुम भी, ठीक है। विल कॉल देम एवरी इन दिस क्लास ओनली। ओके सर, आई वुड लाइक टू नो। तो ये सारे गुड़गांव के स्टूडेंट है, गुड़गांव सेंटर के, बिकॉज साउथिक्स के साउथिक्स में आते हैं अक्सर। बट वंस दे गो टू कॉलेज लाइक एसपी, तो पूरी टीम बन के आती है यहाँ पे। तुमने ब्रोशर में देखा होगा पूरा, दे नो ग्रुप फोटो वॉल। बोर्ड पे देखो, शी इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। कॉट में उल्टा जाएगा साइन सिर्फ। हाँ, प्लस से माइनस, ठीक है। कॉट बी को पहले लिखोगे तुम, ठीक है। कॉट बी पहले लिखो, कॉट बी माइनस कॉट ए, यहाँ गलती है बस। ऊपर का तो सही है, ठीक है। तो अद्विका तो एसपी दिल्ली छोड़ने वाली थी, फेस्ट फेस्ट नहीं होते मैं नहीं जाऊंगी, पर मैंने इसको बता दिया कि बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ लेट्स आंसर क्वेश्चन सी डी ई एफ। क्वेश्चन 3 का सी डी ई एफ आंसर करेंगे। परफेक्ट। क्वेश्चन 3 का सी पार्ट, डी पार्ट, ई एन एफ। तो सेप्ट के लिए नीड परसेंटेज ऑल्सो, तब भी तो मैं बोर्ड में मैथ्स में चाहिए 100। परसेंटेज तो एसपीए में आए यू नीड ओनली 75%। बोर्ड्स में तो सबकी परसेंटेज। बोर्ड्स में 90 से कम तो किसी के आते नहीं है। अब वो अगर प्रिशा बोल रही कि 75 लाना बहुत मुश्किल है, तो बोली 90 से कम किसी के आते ही नहीं है। जिन लोगों को नाटा में यू, आई मीन 50% बोर्ड मार्क्स आर एडेड एंड या 50% of your NATA score is added, then the merit score is there. In सर अगर SPA, 180 JEE, you have to have 75% board, then only you'll be considered for क्या, जी right? नहीं, एसपी में सिर्फ जेई के मार्क्स काउंट होते हैं, but you need to have 75% boards. The qualifying marks are 75, but they're not added in the merit list. Oh, सर व्हाट्स जेई का कट ऑफ लाइक? ओह इट्स 99.99 परसेंटाइल फॉर एसपी दिल्ली। अभी पता लग जाएगा, बिकॉज लास्ट अभी जो सेकंड कट ऑफ गया है ना, सेकंड लिस्ट आई थी कल, तो सेकंड लिस्ट में 289 तक एसपी दिल्ली मिल गया, रैंक 289 तक। ओके सर, अगर बोर्ड्स में 90% आ गए 12th में एंड 180 आ गया लाइक इन नाटा। 180 लाना नाटा में विद द पैटर्न दिस ईयर इज इम्पॉसिबल। इस साल का पैटर्न बहुत गंदा था। 150 तक आ सकते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन ए टाइम लिमिट 108 सेकंड में, यू टू आंसर वन क्वेश्चन। सर तो फिर कितना आना चाहिए? 180 हो गया ये तो। नहीं नहीं, 175 इज कट ऑफ। वो देखो रिलेटिव है इसे, सबका ही कम आएगा, ठीक है। बिकॉज दिस ईयर दे हैव गिवन टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन नाटा 108 सेकंड्स, तो सबका ही कम हो गया स्कोर। Oh, I thought it was just any amount of questions in 180.
winners. अरे वो था लास्ट ईयर तक था 181, वी गॉट 184 आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट, बट Sir, इस but साल not all questions require same time. उनमें तो mixed होता है marks also. इस बार नहीं आए ना, इस बार उन्होंने टाइम लिमिट कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया है। एसपीएल So दिल्ली में you're है। saying one question will show on the screen for only 1 minute, हाँ 108 सेकेंड्स। and then you can never see that question again. कहाँ पे? नहीं 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 नहीं, उनका जो कैंपस है ना, इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बट अपार्ट फ्रॉम कैंपस एवरीथिंग इज गुड। Recepta campus is like the best campus I've ever seen. It's like better than Dubai का नहीं, America. प्राइवेट कॉलेज है ना, प्राइवेट कॉलेज में तो होता ही है। हाँ, So it's एमिटी, very एमिटी का it's देख लो, एमिटी का बहुत अच्छा है। शारदा का देख लो, जितने भी प्राइवेट है ना, उनको उनके पास क्या है, कैंपस ही तो है। वाई कैंपस? बिकॉज दे चार्ज लॉट ऑफ फी। एसपी की फी 1 लाख है और सेप्ट की 7 लाख है। ज्यादा हो गई ना, बढ़ा दिया उन्होंने। डिपेंड, हर साल चेंज करते हैं, वेरी करता है, बट एनीथिंग अबव 75 इज कंसिडर्ड गुड मेरिट स्कोर। हाँ, टोटल की बात करें, 75 अबव इज गुड। आउट ऑफ 200, 200 का होता है नाटा। इफ यू टिल लास्टेड, इफ यू स्कोर 150 प्लस इज गुड स्कोर। इस साल 120 प्लस इज गुड स्कोर। हाँ, बिकॉज उन्होंने टफ कर दिया ना, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं किया, टाइम लिमिट कर दिया। तो टाइम लिमिट के चक्कर में कहा ना, आंसर क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे रिलेटिव 400 का होता है पेपर, 100 मार्क्स, मैथ्स इज डिसाइडिंग फैक्टर। नाटा में तो सारा ही आता है मैथ्स, वहां भी आएगा, काफी आता है मैथ, बट 6 to 10 मैथ्स आता है, वो भी करेंगे हम लोग वहाँ। पर टाइम भी उसमें वो होता है ना, विद इन गिवन टाइम यू डू आंसर क्वेश्चंस। हो गया, सी हो गया। सी वाले में तुम्हें बेसिकली वो यूज करना है फॉर्मूला, tan a प्लस बी tan a माइनस बी का ना। फिजिक्स एक बार नाटा वाला ने कर लिया था बीच में 4 क्वेश्चंस, बट अब नहीं करते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, PCM इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर्किटेक्चर, PNM इज रिक्वायर्ड, बट वो फिजिक्स देते नहीं है। बहुत कम, बहुत वेरी लिटिल, लाइक स्ट्रक्चर में काम आता है। जब तुम 11 में स्ट्रेस स्ट्रेस पढ़ोगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, वो काम आता है बस। कॉलेज के बाद मैंने जॉब किया था बैंगलोर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, टरबाइन डिवीजन में था मैं। देन आई स्टार्टेड टीचिंग, एंड देन स्टार्टेड इंस्टीट्यूट एट साउथ एक्स, देन वन इन रेडिसन ब्लू गाजियाबाद, देन वन मुंबई, देन वन हियर, लाइक दैट। So where did you go for college? हम्म, आप कॉलेज कहाँ गए थे? IIT रुड़की। What is that? IIT रुड़की नहीं पता तुम्हें? नहीं. IIT दिल्ली, IIT मुंबई नहीं पता? Oh, IIT. I didn't hear. I didn't hear properly. So I did Sir, BTech a in lot of mechanical। people who go to IIT end up becoming teachers. और क्या, ये तो बोल रहा हूँ, सेप्ट जाओगे तो टीचर बन के आओगे। But sir, IIT and SEPT is not same. मोस्टली जो IITians है ना, वो दे आर इनटू टीचिंग नाउ डेज। Yeah, even my school teachers and my other tuition teachers, they're from IIT. बट वो डिपेंड करता है यार, बीटेक और BSc और MSc, बिकॉज IIT में MSc कोर्स भी होता है। Sir, my some tuition teacher was telling me IIT professors earn very well. वेरी, Well, हाँ तो है ही। जो प्रोफेसर्स की जो सैलरीज होते हैं, इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर्स, प्लस दे हैव टू टीच ओनली 2 hours इन अ डे, प्लस दे डू, आई मीन कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, दे डू प्राइवेट वर्क ऑल्सो, सो अर्न गुड मनी, गुड रेस्पेक्ट ऑल्सो। सी कौन कर रहा है? अद्विका? तुमने कौन? ये तो इजी था। आज कर लो। tan 40 आइडेंटिटी यूज करना है इसमें सिर्फ।
सी पार्ट में स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस, यूज आइडेंटिटी, tan 45 को 1 डाल दो, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट, बी इज एक्स, ए इज 45। ए को 45 ले लो, बी को एक्स ले लो, बस आइडेंटिटी अप्लाई करो। दिस इज tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। जल्दी करो। ठीक है, आरएचएस से भी आ सकता था, है ना। ठीक है, वो नेक्स्ट टू भी कर लो। हम्म। कौन सा पार्ट कर रही हो तुम? अच्छा, सी नहीं कर रही हो अभी। ए इज 45, बी इज एक्स, है ना। क्या? 45, tan 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हम्म। आ जाओ। हाँ, और क्या। बी तो एक्स था ना, लेकिन बी को एक्स डालो। बिकॉज दिस इज ए एंड दिस इज बी। सी पार्ट और ई पार्ट। ई कर रहे हो ना। हाँ, तो यू वांट tan ना, तो डिवाइड कर दो, cos से cos b से आ गया आंसर। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। फिर नेक्स्ट वाला कैसे हो? कौन सा? डी। हाँ सर, यूजिंग दिस ओनली, इफ वी यूज दिस जो नो सी नो, क्वेश्चन। जस्ट लुक एट द राइट साइड। राइट साइड इज tan 57। हम्म 57 इज is नॉट basically 90 minus 12. 57 is 45 plus 12. या I've given you the hint. ओके फाइन, You can start from आई गॉट इट। RHS 45 सॉल्व plus। द हाँ, राइट। आइडेंटिटी यूज कर लो, और फिर tan को sin cos में कन्वर्ट कर लेना। आ तो गया आंसर, इसको रिवर्स उल्टा कर दो ना, ये उल्टा हो जाएगा ना पूरा। इसको ऐसे लिखो, आ गया आंसर। यू कैन यूज दिस ऑल्सो, है ना। हाँ, तो उसको दोनों साइड का tan ले लो, या दोनों साइड का tan लेके भी कर सकते हो तुम। आ गया बस। हाँ, वही तो लाना था मैं। नेक्स्ट करो। दीक्षा, कौन सा कर रही हो तुम? मैं हूँ एच पार्ट पे। ओके, सारे कर लो, ऑल पार्ट्स, CDEFGH। RHS। गुड नंदिनी।
डी पार्ट में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस ऑल्सो। आरएचएस में टैन है 57, जबकि एलएचएस में 12 है। 57 होता है 45 प्लस 12। तो स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस, राइट 57 की जगह 45 प्लस 12, यूज टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। यू कैन डू इट फॉर एलएचएस ऑल्सो, एलएचएस से भी आंसर आएगा। वो दोनों साइड से इसको, हाँ सीधा लगाना, टेढ़ा नहीं करना है। यू कैन आंसर इट फ्रॉम एलएचएस ऑल्सो, आरएचएस से भी आंसर आएगा, एलएचएस से भी आएगा। आरएचएस में tan 57 दिए है, तो यू कैन राइट tan 45 प्लस 12, यूज tan a प्लस बी, और फिर tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। tan 12 की वैल्यू थोड़ी चाहिए तुम्हें। लुक एट द एलएचएस यू वांट, एलएचएस को कन्वर्ट कर लो, आरएचएस को ही कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में। ऑलवेज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस कीप एन आई ऑन द एलएचएस, हमें वो चाहिए। सो tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। tan 45 इज 1, tan 12 को लिख लो साइन 12 बाय कॉस 12, बिकॉज आंसर में साइन कॉस में दिया हुआ है। एलसीएम कट जाएगा, यू गेट योर आंसर। दिस योर एलएचएस। बिल्कुल रिवर्स भी जाके हम कर सकते थे, अगर एलएचएस से स्टार्ट करेंगे तो विल डिवाइडेड बाय कॉस 12, यहाँ पहुंच जाएंगे, 1 को लिख देंगे tan 45, पूरा उल्टा भी कर सकते थे। नेक्स्ट ई का ई पार्ट करो अब।
So always keep an eye on the answer. If I start from LHS, my answer is this. If I start from this, my answer is this. So suppose I start from here. तो tan में अगर मैंने शुरू किया RHS से, my answer is cos. तो मैं tan को sin cos में कन्वर्ट कर दूंगा, एलसीएम ले लूंगा, आइडेंटिटी बन जाएगी. वो भी इजी था. तो जिस साइड से तुम स्टार्ट करते हो उसका ऑपोजिट साइड तुम्हारा आंसर है. कीप एन आई ऑन दैट. दैट, हाँ वो तो पता लग जाएगा तुम्हें, बिकॉज कॉस से कॉस भी इकट्ठा आता है. तो कॉस से कॉस बी को तुम टैन में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, है ना. तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, कॉस से कॉस बी से. परफेक्ट. तो शी स्टार्टेड फ्रॉम एलएचएस, दैट वे आरएचएस बिकम्स द आंसर. दिस इज आवर टारगेट. इट इज इन साइन कॉस एट द मोमेंट. यू वांट टैन, टैन तभी आएगा जब कॉस से कॉस बी से डिवाइड करोगे. बट सारा लिखना होता है यहाँ पे. इसने लिखा है वैसे यहाँ. दिस वुड बी आई थिंक 3 मार्क्स. ये तुम्हारे स्कूल के लिए है, एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने सिंपल. अगर मान लो आरएचएस होता कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए कॉट बी माइनस 1, तो फिर हम क्या करते. कॉस ए कॉस बी से ना डिवाइड करके हम साइन ए साइन बी से डिवाइड करते हैं. नंदिनी, समझ गई ना. अगर ये होता आरएचएस तो हम साइन ए साइन बी से डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट पार्ट कर लो, सारे पार्ट कर लो काव्या, दिव्या. कंप्लीट ऑल पार्ट्स. सर हो गया. सारे हो गए. काव्या नेक्स्ट पार्ट बोर्ड पे कर दो. सर बोर्ड पे कर दो वहीं से हाथ बाहर निकाल के. हाँ. सर मैं नेक्स्ट. नोटबुक में दिखा देती हूँ. साइन ए वाला है ना, नेक्स्ट वाला ना. दिख रहा है. जी और एच ही तो करना है. हाँ ठीक है. गुड. देव काव्या, गुड गुड. लास्ट 2 भी कर लिए. हाँ. नेक्स्ट पार्ट में आरएचएस से इजी था वैसे, है ना. चलो एक ही बात है. हाँ हाँ सही है बिल्कुल. इट बिकम आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी, दिस साइन ए माइनस बी. जी पार्ट करो बोर्ड पे. कैसे. अच्छा. फोन तो तुम्हारा खो गया, लैपटॉप तो फिर भी मिल गया. मिल गया.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आंसर में राइट साइड में 2 था ना, जिसमें प्रूव करना था हमें। इट वॉज गिवन टू अस, दोनों साइड का टैन ले लिया। टैन ए प्लस बी टैन 45 1 होता है, टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को लेफ्ट में ले गए, ठीक है। अब दोनों साइड में ऐड कर दिया 1। क्यों किया? बिकॉज आंसर में 2 चाहिए मुझे राइट साइड में। सर मैंने दूसरे मेथड से हाँ, दूसरे किया। मेथड से भी हो सकता है। दूसरा मेथड ये है कि जो प्रूव करना है उसके एलएचएस में तुम बी को रिप्लेस कर दो 45 माइनस ए से, हाँ, उससे दैट्स भी व्हाट आई। आंसर आएगा, ठीक है। और द सेकेंड मेथड इज, जो हमें प्रूव करना है उसका एलएचएस ले लो। क्या प्रूव करना था? एलएचएस था उसका 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B को हमें 2 प्रूव करना था। एंड फ्रॉम हियर यू कैन रिप्लेस B बाय 45 माइनस ए, इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। ये भी अच्छा मेथड है, इससे भी कर लो। यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, इससे आंसर 2 आ जाएगा एंड में आके, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो फाइन। फिर tan की टर्म इधर ले ली, 1 ऐड कर दिया, देन शी फैक्टराइज्ड इट, यहाँ से 1 कॉमन लिया, यहाँ से tan B कॉमन ले लिया, एंड यू गेट योर आंसर। ये पूरा आ गया। दूसरे मेथड में एलएचएस में हमने B को 45 माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। मैं इससे कर देता हूँ। हेलो। एलसीएम ले लो। एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला कर लो। कौन सा? ये वाला? टेकिंग tan ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड का tan ले लिया। गिवन है क्वेश्चन में, पाई/4 45 तो होता था पहले, अभी वही होता है। पाई इज 180, पाई/4 इज 45 डिग्री, पाई/4 इज 45 डिग्री। मोबाइल खोलने से तुम थोड़ा सा सेटबैक हो गया लगता है। मोबाइल खोलने से सेटबैक हुआ तुम्हें? तो अब मोबाइल मम्मी के पास ही रहना दो। सर आपने बोला था कॉलेज से स्टूडेंट्स आएंगे, कहाँ है? आए हुए हैं अभी की मिनट।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बोल रहा हूँ साउथ एक्स बैच का भी एक स्टूडेंट है। तुम्हें आवाज कैसे आएगी अब? पता जो लोग बोलेंगे उनको मेरे को माइक देना पड़ेगा, ठीक है? देखो दिव्शा आ गई वापस। So he was in two-year batch in South. He's also there. आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर आओ। यही यस। देयर सम। हेलो हाय। ये डिजाइन स्टूडेंट है, तुम्हें इनको देख के पता लग रहा होगा। हाँ, आर्किटेक्चर भी हाँ है। जिनके र... नहीं, ये तो आर्किटेक्चर वाली है। सर हमें तो आवाज नहीं आएगी इनकी। अभी जो जो बोलेगा उसको मैं दे देता हूँ, ठीक है? इस साइड में आओ थोड़ा सा। Come, you are to be seen by the online students as well. Come. Here, this side. Please come closer. Yes. So we all give a good round of applause to them, please. We have students here. They have our ex-students basically, and they have done us proud. And they are in the very reputed colleges, you name it, and they're there. We have NID, we have BITS Mumbai, Design, we have got CEPT Ahmedabad, we have got SPA Delhi, or kon reh gaya? That's it. So Singapore, yes, and we will now share their experiences with us. And Manipal kahan hai? So students, it's your turn now to tell them something, how to go about it. So let's start with Arzu. Arzu, you joined us for design. Where are the other students? There, the one year class. Avdesh, unko students ko yahan bulao. Yes. Oh my God. Okay. They put it on or that's just. Okay, I joined for design in the end of my 11th grade, and Nix has been really, really helpful. I'm in NID Bhopal, by the way, and I'll be pursuing communication design. Nix. Why not architecture? What grade are you? I'm in 11th. Yeah, it's not too late. Yes, so you have to guide the students how to go about the design and etc. It's all just about practice. As much as you're learning here, use that, concentrate on that, but also focus on self-studying, making sure like whatever you're learning here, you're going back home and also revising, doing your own thing, doing your own practice papers, and also self-studying whatever, even if it's not here, material finding, books that you like about design or architecture, whatever you're pursuing, just consume as many things as you can. Even like if you're scrolling on reels, if you find something that's related to art or architecture, try it. Try making new things, try making models. Just hands-on experiences I found was the best thing to do. And just self-study with that. Should I pass it on? Or Yes, Molly. Hello, I'm Maulik from SPA Delhi. I joined my coaching in 2022, and one of the advices that I could give is be regular with your classes. Try not to miss any, because ma'am comes with a lot of aptitude, especially in the online classes, because in the offline we get a bit slow due to all the doubts. Yeah. And again, one of the other advices that I could give is try to sit on the front seats. You'll get to get much more knowledge there. On the back seat, there's just laughing and happiness happening. That won't really help in college. Other than that, for your JEE, if you're giving it, then attempt as many questions as you can, because that will improve your chances of scoring high. Most of the students really get scared. They don't take the risk and then end up with a really bad score. And that's not a good thing for cracking SPA Delhi. Again, you'll get a booklet when they
There will be a lot of practice papers, previous year question papers. Practice them daily and time yourself. Maybe get your parent to help with you. They'll set you a timer for like 1 hour because you won't get much more than that for math. Aptitude, you'll be able to crack in 30, 40 minutes. You don't need to worry about aptitude that much. If you are practicing regularly, math, pay a lot of focus because you'll get a competition from BTech aspirants also there. Right. You'll get two drawing questions. Try to divide the time equally. Don't focus too much on one question and then totally leave the other. Try to draw as much as you can. Don't focus on the details because you'll mess up in the details. Try to capture the idea that the question is asking you for because that's what the examiner is really looking for. Don't focus for the colors in the first bit. When you're drawing, focus mostly on what you're trying to show to the examiner. Color can happen later. You're not getting extra marks for coloring that much. Hello, I am. कैसे होता है? हाँ. Yeah. Hello, I am Akshat. Uh, I joined the coaching quite late actually. In the same batch as Maulik, but I joined in November, and I'm in Sept, Ahmedabad. But the advice I would give is basically, I mean, I got in through NATA, so I didn't focus that much on maths. But if you are planning on going into SP Delhi and JEE, maths is like the main scoring subject, and aptitude, and it's basically all practice. जो उन्होंने कहा है सही है, सुनो इनकी बात. And the booklet भगवान है, booklet पढ़ो, booklet को रटो, जो आप देते हो, जो मैम देंगी booklet, हाँ, नेक्स्ट की बुकलेट पढ़ो. और जनरली ये सारे काम जो आर्किटेक्चर में एटलीस्ट जो भी एप्टीट्यूड में तुम पढ़ोगे वो बाद में बहुत कम आएंगे, लाइक क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल learn that much before college. They don't have that much knowledge about building construction and all that. ये आगे आके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, like so don't take this lightly aptitude में. So like stay updated in all the architectural stuff. Yes, except I was going to say that. Yeah, oh, I was going to say where I'm from. Okay, so I'm studying in Singapore right now. So my advice to you guys regarding entrance exams would be that, okay, engagement is like a very important part of like what you're doing because you're in this field that a lot of people think, oh, bas creativity to hai, bas draw karna hai, bas haath chalane hai. But it is more of a lifestyle. Like if you really love it, immerse yourself in it, consume the content because that should be like passing time for you. Like you should like actually enjoy it, right? And classes ke andar like try to make friends and be aware, engage in the discussions ma'am is doing. That way you'll get like the best of the notes. If you're from design, it's okay अगर कोई portion सिर्फ architecture students के लिए है, just listen to it and talk to the people around you because a lot of things that I learned was by watching my friends. Like I was not good at drawing at all, but like I used to sit next to Arzu in the drawing classes and I would see, okay, like she's doing so well, what is she doing that I'm not doing? And like just talking to them, listening to their perspective and like just having fun with it, not like getting too serious about it. So just make friends, it's fine. I don't have any advice. I think they've said it all, and you really have to work on your ideas. Like तुम्हारी जितनी भी अच्छी ड्राइंग हो जाए, अगर तुम्हारे आइडियाज अच्छे नहीं होंगे तो उधर तुम मार खा जाओगे. आई थिंक आइडियाज आर रियली इंपॉर्टेंट. तुम्हारी इमेजिनेशन एंड एवरीथिंग फॉर ड्राइंग. हाँ. My name is Ayush. I'm in BITS Mumbai, the design batch, and I actually took a drop. And even after taking a drop, I joined like 3 months or 4 months before UCED and basically 2 months before NID. My advice in terms of coaching or preparing for the exams, practice your drawing thoroughly, especially the ones of you who have been around for a long time, have been coming to classes for a long time. Try to be regular with that.
and use the classes to understand your craft and then try and translate it at home. Basically, you should do what is being taught and then translate it into your own unique manner, because I think that's one area I missed out on. I just did what I was taught here. It's like a more of a copying thing, and that's not bad because you need the skill. But if you lack the creativity to translate that skill, you will miss out on that. Apart from that, I think he covered it. Go through your booklets. They are the most important thing, especially for NID and you seed. Do your previous year papers very well. Try to do them 1 or 2 times. Go into seed if required. And in terms of general design advice, be open to more creative experiences. And realistically, your understanding of design is very likely to change within your first semester of college. So when you're entering college for design, be very open to new experiences while you're studying for design and after you get to college, because design as a whole, it's expanding a lot and it has a lot of different meanings for a lot of different people. So keep yourself open to new ideas, basically. So my name is Netra. I got into SPA Delhi. So my advice for you all would be, I know all of you would be doing very well if you're here, but my advice would be you just try to stop putting load on yourself and stop trying to pressuring yourself, especially if you're giving JE. I think if you concentrate on maths and if you get that part right, and I think doing aptitude in class itself is enough to, you know, sort of get the hang of everything. I don't think aptitude is very hard. Drawing, if you practice all the perspective questions very well and get the hang of perspective, the concept of perspective instead of specific topics, I think you'll be able to apply it to a lot more. I think maths is the only hard part in J. If you crack that, I think you can do anything. Just don't put too much pressure on yourself. I know everybody can do it. Hi, I'm Tanisha. I'm in SEPT right now. So my advice would be really listen to what sir and ma'am says. Like aptitude mein itna karna hai, so you have to do it. It will help you for a very long time, in a long run. और maths में it really depends. जो आता है strengthen it, और जो नहीं आता है उसके questions do practice it. Except Baki SPD is also very nice, I think. The SPD. Okay, thank you all of you. And the one thing I would like to say that all the students who are here, they were very passionate about what they were doing. And I think passion really matters a lot. Wherever you go, it's your passion which is going to make you survive. Yes, there's cutthroat competition anywhere, and you'll always feel that people are better than you. But then there is a reason why you are there. So just believe in that, believe in you, and just keep moving on. So good to have you again, and keep coming back to us, and wish you all the best, really very best to all of you. Thank you. For the drawing questions, another tip. Don't start directly on the exam sheet. They will give you some rough sheets for math. Try to sketch out there 2-3 times. They will get, for the people who are bad in drawing, they're looking for those, because you end up